हर हर महादेव। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। मैं नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना आप सबको देता हूँ और आप सबसे यह निवेदन करता हूँ कि माता रानी के ध्यान में अपना मन लगाए रखें, दिल से उनको पुकारें ताकि उनका पूर्ण फल की प्राप्ति आप सबको मिले। मैं एक नया चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं। तो नवरात्रि में ज्वारे का क्या महत्व है और क्या करना चाहिए। तो ज्वारे जो है हमारे सृष्टि का आदि फसल है, यानी कि सबसे पहले अगर किसी फसल की शुरुआत हुई तो वह है ज्वारे की, जौ की, जिसको बोलते हैं बिहार और यूपी में जौ ही बोला जाता है, जौ बोला जाता है। तो सर्वप्रथम अगर कोई फसल है तो वह जौ है और इसको प्रथम दिन बोया जाता है। इसकी शुरुआत जो है अमावस्या के दिन की जाती है, जिसकी जानकारी हम सबसे पहले आप लोगों को दे चुके हैं। तो जौ इसलिए बोया जाता है, जौ अगर तीसरे दिन निकल जाता है, तीसरे दिन पूरी तरह वह 3 इंच का हो जाता है, तो समझिए कि आपका व्रत सफल हो रहा है। जौ की हरियाली पे आपके व्रत की सफलता निर्भर करती है, आपके कलश स्थापन की सफलता निर्भर करती है। और जौ जब कंठ तक पहुंच जाता है 9 दिनों में, या कभी कभी यह देखेंगे कहीं कहीं कंठ को पार कर जाता है, तो समझिए कि आपका व्रत सफल है। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जौ की पूजा भी की जाती है, जयंती मंगला काली, या आपने सुना होगा कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा नमस्तुते। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आदमी तो एक बार में एक ही वीडियो में सब तो बता नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैं आप सबको सारी चीज़ों की जानकारी देने का प्रयास करूँगा। अब जौ को जब उगा लिया जाता है तो दशमी के दिन उसको काटा भी जाता है और प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे देवी माँ अपराजिता की पूजा की जाती है दशमी के दिन विजय के लिए, उसी समय उस फसल को काट कर अपने घरों में, अपने बक्सों में रखा जाता है ताकि हरियाली बनी रहे। अगर वह प्रसाद किसी संत, किसी महापुरुष के हाथ से मिलता है तो समझिए कि आपका कल्याण होना निश्चित है। इसलिए यह प्रयास करें कि जहाँ जई सबसे अच्छी उगी हो, जहाँ कोई सिद्ध साधक, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि ने कलश रखा है, वहाँ से प्रसाद लेने का प्रयास करें। जय माँ।